देखो नारायण, आगे आपस में चर्चा करें कि एक आदमी गया संतों के पास। अखंडानंद सरस्वती जी लिख रहे हैं, बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि एक आदमी महात्मा के पास गए और कहे, महाराज जी मुझे मुक्ति चाहिए, मैं जन्म मरण के चक्कर से छूट जाऊं। बोले किससे मुक्ति चाहते हो? कि इन संसार में मैं मेरे के राग द्वेष में फंसा हुआ हूं महाराज, इससे छूटू कैसे? इससे मुझे मुक्ति चाहिए। ये बार बार जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन जो गीता में भगवान ने कहा है, 13वें अध्याय का करीबन 8वां श्लोक है गीता जी के। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, महाराज इन दुख जन्म मरण से मुझे छुड़ा देवे। सत्संग की चर्चा हुई और जब जाने लगे तो देखा उनका जूता खो गया। अब महाराज वो चिल्लाने लगा, मेरा जूता बड़ा कीमती था, कौन उठा के गया? हल्ला करने लग गए। अब महाराज हंसने लगे। अब वो हाय हाय मचाने लगे और महाराज जी ने हंसा। तो महाराज जी ने कहा, क्या हुआ भैया? पूछा। बोले, महाराज जी मेरा जूता चला गया। तो महाराज ने कहा, आप चाहते थे ना मुक्ति, मोक्ष चाहते थे ना? बोले हाँ, मोक्ष चाहता था। अरे जिनको मोक्ष, महाराज ने कहा कि जिनको मोक्ष चाहिए ना, वो तो सारी दुनिया की हर एक चीज को छोड़ना चाहता है, सबसे रिश्ता नाता तोड़ करके उस परमात्मा से एकता चाहता है। तो ये एक तुम जूता छूट गया, खो गया, तो एक तुम चिल्ला रहे हो, तो यहां तो पूरे संसार को, भूमंडल को लात मार करके और परमात्मा से एकता करनी है। तुम एक जूते में हो। तो कह रहे कि आश्चर्य तो ये है कि जो मुक्ति चाहता है वो बंधन की चीज को छोड़ने में ही डर रहा है। देखो नारायण, कि हमको मोक्ष तो चाहिए पर छोटी चीज छोड़ने में भी ठीक है, खो गया इधर उधर ढूंढो, पर भीतर जो जलन होती है ना, देखो नारायण, एक दुख होता है, एक दर्द होता है। चोट लग गई तो दर्द तो हो रहा है, पर किसी ने चोट मारी है तो अंदर जलन हो कि इसने चोट मुझे मारी, अंदर चोट मारी। अरे ये जलन को ही मिटाना है। सत्संग द्वारा, संतों के संग द्वारा ये जलन मिटती है। तो नारायण मोक्ष चाहिए, तो कुछ भी छूट गया है, ठीक है, हमारा अभी अंजल उनसे लेन देन इतना ही था, और क्या। जैसे देखो ना, मैंने आपको बताया है सत्संग में, नारायण सत्संग में, और बिल्कुल सच्ची घटना है, कलयुग की है, सतयुग की नहीं, कलयुग की। सतयुग द्वापर त्रेता की नहीं, कलयुग की बात है नारायण, कलयुग की। एक देखो 2004 में, मैंने ये पहले भी सुनाया है आप लोगों को, कि 2004 में हम लोगों ने अधिक मास था और आयोजन किया था, शंकर जी की पूजा और भागवत का परमात्म निकेतन में। तो हमारे गुजरात से दो पति पत्नी आए थे, उनको 3 लड़के, दोनों की शादी हो गई थी। दोनों कुछ दिन ठहरे, जब जाने लगे तो अपने पति को माता कह रही है, बाई उनकी पत्नी कह रही है कि देखो आप चले जाओ घर, अभी मैं सावन महीने में आयोजन में यहाँ भगत जी के यहीं परमार्थ में रुक जाती हूँ, उनकी माँ भी है, उनके साथ रहूंगी, क्योंकि आखिर तो एक दिन अलग होना ही है, पहले से अलग रहने का स्वभाव बना लेवे। तो फिर अलग होंगे तो दुख नहीं होगा, क्योंकि संसार तो आखिर छूटना ही है। तो इतनी नारायण हिम्मत होनी चाहिए। ये 2004 की बात है नारायण। तो नारायण हम कृपणता दुखी हैं, मनुष्य संसार को नहीं छोड़ना चाहता, और महात्मा लोग इसको मैं मेरे में फंसे हुए को युक्तियों से छुड़ाते हैं, उनके यहाँ बुलाते हैं, आयोजन ऐसा रखते हैं, और सत्संग के द्वारा, कथाओं के द्वारा, माना भीतर में जो मैं मेरा बन करके आया है। क्या है देखो ना, सब सज्जनों ने एक मैसेज भेजा, कितना अच्छा, आप सत्संगियों ने पढ़ा ही होगा। क्या घुमार है तुम्हारा ठाठ से। जब पहुंचो, हाथ खुल जाएंगे जब पहुंचोगे घाट पे। नारायण, कल हंस रहे थे, गा रहे थे, खेल रहे थे बाग में, ऐश्वर्य मद की चूड़ देखे आज जलते आग में। 2-4 दिन डौंडी बजाकर अंत अपनी राह ली, मानो कि न मानो हुए ये काल है सबसे बली।
तो जब कहते हैं ना श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी कि छोड़ोगे तो हो जाएगी मौज और छुड़ा देगे तो हो जाएगी मौत। हाँ, अपने आप अपनी मुट्ठी ढीली कर दी। क्यों? कि लाया भी तू नहीं, ले भी कुछ नहीं जाएगा, मुट्ठी बंधा आया और हाथ खोले जाएगा। क्यों? वस्तु अपनी मान कर क्यों हो रहा है तू दुखी, ये तू सब भगवान को अर्पण करके तो हो जा सुखी। कहीं छोड़ना तोड़ना भागना नहीं है। जो अपना मैं मेरा मान करके बैठे हैं, या तो प्रकृति का माने या ईश्वर का माने। हाँ, या तो संसार की वस्तु संसार की सेवा में काम आ गई। नारायण, संसार की वस्तु प्रकृति की वस्तु प्रकृति को ही काम आ रही है, हम लोगों को काम नहीं आ रही। हाँ, देखो ने, हम लोग इस बात को कई बार चर्चा कर चुके हैं और पढ़ते हैं और सुनते भी हैं। माँ बाप ने दाल आटा चावल घी दूध दही आदि फल सेब केले फल आदि जो भी खाया, उन रस का रक्त बना, रक्त का मांस बना, मांस की चर्बी बनी, चर्बी की हड्डियां बनी, हड्डी के अंदर एक मेद बना और मेद को पिघल के वीर्य बना। उस रज वीर्य से मिलने से ही, माता पिता के संयोग से ही हम लोगों का शरीर उत्पन्न हुआ। उस शरीर उत्पन्न हुआ तो जैसे शरीर हम लोगों का जन्मा, तो माँ ने जो दाल चावल आटा आदि जो खाया उसे दूध बना, रस से दूध बना, उस दूध को पिया हम लोगों ने और फिर शरीर थोड़ा मोटा हुआ। फिर वो दाल चावल आटा खा करके ही ये शरीर धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। तो प्रकृति की वस्तु प्रकृति को ही काम आ रही है। जीव आत्मा खाली आहा अपने ठाठ में गुमान कर रहे हैं। देखो ना, संत लोग कहते हैं ना, मैसेज में मित्र लोग बताते भी हैं और बात बिल्कुल सत्य है कि ना कैमरा लगा हुआ है, ना कोई चौकीदार है, ना कोई चेकिंग करने वाला मास्टर कोई है। तो यहाँ से कोई भी जाता है ना, तो यहाँ की वस्तु में से एक तिनखा भी वापस नहीं ले जाता। आया था जैसा ऐसा ही चला जाता है। तो यह बात समझ करके घर में रहवे, कहीं भी रहवे, दुकान पे रहे, कहीं भी कार्य करे, मैं मेरा न मान करके उस प्रभु का मान करके जीवन बितावे। जैसे श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी को प्रश्नोत्तरी में लोगों ने पूछा, महाराज घर का काम करते रहते हैं, बर्तन बना आदि, तो भगवान का नाम छूट जाता है। कई महाराज दुकान के काम पे जाते, दुकान व्यापार करने में भगवान का नाम छूट जाता है। आप कहते हो हरदम भगवान का नाम जपो। तो महाराज ने, श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी ने कहा कि भैया घाटे का सौदा मत करो, भगवान का नाम छूट जावे ऐसा काम मत करो। तो महाराज प्रश्नोत्तरी में कहा कि महाराज हमको साधु थोड़ी है को अपने बाल बच्चों को अनक्षेत्र में गुरुद्वारे में ले जाएंगे क्या? घर चलाना है तो काम धंधा तो करना ही पड़ेगा। श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी ने कहा कि जिससे भगवान का नाम छूट जावे ऐसा काम मत करो। तो बोले महाराज कैसी बात कह रहे हो? तो कहा कि देखो, घर का काम मत करो, ठाकुर का काम करो, दुकान का काम मत करो, भगवान के दुकान का काम करो। मुनिम का काम मत करो, भगवान के व्यापार के मुनिम का काम करो। जो भी हम काम करें अपना नहीं, ठाकुर का कर रहे हैं। तो हर वक्त ठाकुर की याद आती रहती है। तो देखो नारायण, प्राय लोगों के मन में प्रश्न उठता है कि श्रेष्ठ संतों का संग करो। तो देखो नारायण, देवता और संतों में कितना क्या फर्क है, ऐसा विचार लोगों के मन में आता है कि देवता की पूजा करनी अच्छी कि संतों की पूजा करनी अच्छी, संतों का संग अच्छा, संतों का स्वभाव अच्छा कि देवताओं का अच्छा। तो देवताओं और श्रेष्ठ, देवता श्रेष्ठ है या संत श्रेष्ठ है, उसकी तुलना बता रहे हैं महापुरुष कि संत कौन बड़ा है। बोले कि देखो नारायण, जो देवता लोग हैं ना, उनका चरित्र कभी प्राणियों के लिए दुख का बनता है और कभी सुख का। देखो जैसे सूर्य तपता है ना नारायण, तो इतनी गर्मी होती है, तो आज गर्मियों के दिन में जेठ के महीने में तो पाँव जलता है, परेशान होता है, लेकिन सर्दियों में वह धूप बड़ी अच्छी लगती है। तो देवताओं का संग कभी दुख रूप और सुख रूप। इसी तरह नारायण चंदा मामा जब प्रकट होता है, उनकी शीतल
शीतल किरणों के ठंडी ठंडी हवा गर्मियों में बड़ी मीठी लगती है, लेकिन सर्दियों में वही जुखाम कर देती है। तो नारायण कभी स्वच्छता और कभी दुख भी दे रही है। तो नारायण बारिश कभी सुख भी दे रही है, कभी दुख भी दे रही है। तो देखो नारायण,